नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। क्या मीडिया पर जब प्रदूषण होता था वहां आप पार्टी की सरकार थी तो मीडिया ने किस तरह से दिल्ली में प्रदूषण को लेकर आप पार्टी को घेरा था, लेकिन वहीं जब भाजपा की सरकार आई तो मीडिया ने आपको बताया कि यहाँ ऐसा काम नहीं किया जा सकता जैसा चीन में किया जाता है। जबरदस्त तरीके की कवरेज, जबरदस्त तरीके का छाता लेकर मीडिया उतर चुका है। वह बचाता नहीं है बल्कि आपको फंसाता है। वह किसी सरकार को नहीं बचाता बल्कि वह आप लोगों के भविष्य को बर्बाद कर रहा है। क्योंकि प्रदूषण होगा तो किसी भी सरकार के लिए यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो प्रदूषण को रोकने के लिए किस तरह के उपाय करे। लेकिन मीडिया में जब दूसरी पार्टी की सरकार हो तो जबरदस्त उसका कवरेज, जबरदस्त उसकी चर्चा और जबरदस्त उस प्रदूषण को लेकर उसको सरकार को घेरने का कार्य। लेकिन जब सरकार भाजपा की आ गई दिल्ली में तो आपने देखा होगा कि किस तरह से एक एंकर ने जबरदस्त तरीके से उसका बचाव किया। तो बचाव उसने सरकार का नहीं बल्कि आपका नुकसान किया है। यही अंतर आपको समझना है। भास्कर की बड़ी शानदार खबर। जी हां, टोल नाकों पर फर्जी रसीदें थमाकर हड़प रहे पैसा, रिकॉर्ड में वाहनों की एंट्री ही नहीं। जी हां, बड़ी जबरदस्त। और आप चौपहिया वाहन लेकर नेशनल हाईवे 927A और स्टेट हाईवे 32 पर गुजरात व एमपी से सटे राजस्थानी जिलों में आते जाते हैं, यदि हां तो ये तय मानकर चलिए कि टोल नाकों पर आपके साथ बड़ा धोखा हो रहा है। उदयपुर, बांसवाड़ा और सलूमपुर जिले में अनेक टोल नाकों पर टोल माफियाओं ने सरकारी सिस्टम के समानांतर अपना ही वसूली सिस्टम खड़ा किया हुआ है। सरकारी मशीनों के साथ अपनी अलग मशीनें लगा रखी है। इनसे फर्जी और आधे अधूरे गाड़ी नंबर भरकर ऑफलाइन पर्चियां काट कर दे रहे हैं। गुजरात, एमपी या बाहरी जिलों की गाड़ी जैसे ही टोल बूथ पर आती है, टोल कर्मी कहते हैं आपके फास्टैग में बैलेंस नहीं है, फास्टैग काम नहीं कर रहा, आप कैश दे दो। इसके बाद कैश लेकर फर्जी गाड़ी नंबरों की नकली पर्ची थमा देते हैं। पैसा सरकारी खजाने के बजाय अपनी जेब में रख रहे हैं। कई बार तो पहले से काट कर काउंटर पर रखी पर्चियां वाहन चालकों को थमा देते हैं। जबरदस्त तरीके का आपको होना चाहिए ये डर, लेकिन मीडिया पर किसी दूसरे का ही डर दिखाया जाता है। मीडिया पर इस तरह से आपको डराया जा रहा है ताकि आपको लगे कि आपका बच्चों का भविष्य, आपका भविष्य किसी दूसरे के लोगों के द्वारा बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन आप देखते हैं कि किस तरह से आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य किस तरह से धोखेबाजी करके आपके अपने ही लोग बर्बाद कर रहे हैं। कांस्टेबल भर्ती 2025 का जयपुर कमिश्नरेट ने रविवार को परिणाम जारी कर दिया। कमिश्नरेट में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 674 और चालक के 30 पद भरे गए हैं। 13 व 14 सितंबर को लिखित परीक्षा थी। शारीरिक दक्षता एवं मापतोल 8 से 12 दिसंबर तक हुआ। इनमें 11 पद उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे से और 1 पद गर्भवती महिला के लिए रिक्त रखा गया है। वहीं पंजाब में पाकिस्तान सीमा से लेकर असम में बांग्लादेश सीमा तक करीब 2000 किलोमीटर लंबे इलाके की लगभग 500 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में शनिवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। इसके चलते देश की करीब 90 करोड़ आबादी को शीतलहर का असर महसूस हुआ। नरेश मीणा पर हमला। जी हां, बड़ी खबर। आकेड़ी गांव में शनिवार को अंता विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इससे आक्रोशित समर्थकों ने आरोपियों के घर पर पथराव कर दिया और पूर्व सरपंच तोलाराम की कार फूंक दी। घटना के बाद गांव में पुलिस बल तैनात है। उधर नरेश मीणा ने देर शाम 12 में एसपी कार्यालय के सामने अनशन शुरू कर दिया। उन्होंने रविवार सुबह 11 बजे समर्थकों से 12 पहुंचने का आह्वान किया है। पुलिस ने इस मामले में 8 जनों को डिटेन भी किया है। राजधानी जयपुर में तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला लगभग जारी है। शनिवार को दिन के तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई, वहीं रात का तापमान लुढ़क गया। हालांकि अभी यहां रात का तापमान 10 डिग्री से अधिक चल रहा है। शनिवार को न्यूनतम तापमान 0.8 डिग्री गिरावट के साथ ही 10.8 डिग्री दर्ज हुआ।
चार दीवारी में शनिवार से करीब 9,000 ई रिक्शा का प्रवेश बंद हो गया। परकोटे में इनके पहिए थमते ही सुबह से देर शाम तक दम घुटने वाले ट्रैफिक की सांसें लौट आई और वाहनों को रफ्तार मिल गई। ट्रैफिक पुलिस ने यह प्रयोग पर्यटन सीजन को देखते हुए किया है। अब 22 दिन तक चार दीवारी में ई रिक्शा नहीं दिखेंगे। इस प्रयोग के पहले दिन ही परकोटे की सुखद तस्वीर सामने आई। छोटी चौपड़ पर वाहन चालकों को खुली खुली राह मिली। ई रिक्शाओं के कारण जो वाहन रेंगते हुए चलते थे वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते नजर आए। 9,000 ई रिक्शा यानी 9,000 के साथ एक व्यक्ति के साथ यदि 5 से 6 आदमी परिवार में जुड़े हुए तो 9 पंजे 45 यानी 45,000 लोगों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा भी हुआ है। इस रोजी रोटी पर संकट किस तरह से दूर होगा, इस पर भी अवश्य कमेंट करके आपको बताना चाहिए, क्योंकि 9,000 ई रिक्शा थामने के बजाय कोई ऐसा उपाय किया जाता ताकि ई रिक्शा भी चलते रहते और सड़क पर यातायात भी सही तरीके से चलता रहता। सड़कों पर शराब के नशे में वाहन चलाने पर ट्रैफिक पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। कोर्ट ऐसे मामलों में 7,000 से लेकर 25,000 रुपए तक जुर्माना लगा रही है। जुर्माना शराब की मात्रा के अनुसार किया गया। 1 या 2 पैग में शराब की मात्रा 500 mg मिली तो उस पर 25,000 रुपए जुर्माना किया गया। कोर्ट ने उतारा नशा। 2 पैग का जुर्माना 25,000 रुपए। 12 महीने में 3,099 चालकों से 1.25 करोड़ की वसूली हुई। रेलवे ने ऑनलाइन टिकटिंग व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और दलालों पर लगाम लगाने के लिए टिकट बुकिंग के समय आधार सत्यापन के दायरे को बढ़ा दिया। अग्रिम आरक्षण अवधि यानी ARP के पहले दिन टिकट बुकिंग के लिए आधार वेरीफाइड IRCTC अकाउंट जरूरी कर दिया। टिकट बुकिंग के दौरान आधार से लिंक मोबाइल नंबर डालना जरूरी होगा। OTP डालने के बाद ही टिकट जनरेट होगा। यह बदलाव ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए लागू किया गया है। होना तो यह चाहिए कि टिकट कंफर्म ही मिल सके ताकि यह टिकट तत्काल और इस तरह की नो रूम वेटिंग, इस तरह के यह सारे फंडे समाप्त हो जाए। अगले साल यानी नया सत्र 2026-27 1 अप्रैल से शुरू होगा। इस सत्र में कौन सी कक्षाओं के सिलेबस में बदलाव होगा, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। नए सत्र में केवल 7वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव होगा। NCERT ने 7वीं कक्षा का जो नया सिलेबस तैयार किया है वही राजस्थान में भी पढ़ाया जाएगा। इस पर भी आप अवश्य कमेंट करते रहिए कि किस तरह का सिलेबस तैयार किया गया है और क्या यह सिलेबस सही है, उचित है। इस पर भी आप अवश्य कमेंट करें ताकि आपका बच्चा आने वाले समय में पूरी दुनिया में स्पर्धा कर सके, प्रतिस्पर्धा कर सके। राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष राजीव दत्ता ने कहा कि प्रदेश में कुश्ती एक क्रांतिकारी बदलाव के दौर से गुजर रही है। वर्ष 2030 में अहमदाबाद में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में राजस्थान के पहलवान चमकेंगे और कई पदक जीतकर देश को गौरवान्वित करेंगे। वहीं जयपुर शहर में होने वाले डॉक्टर्स प्रीमियर लीग यानी DPL में 20 टीमें मैदान में उतरेगी। डॉक्टर्स सोशल एंड वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के क्रिकेट ग्राउंड में मैच खेले जाएंगे। 14 साल की लावण्या ने 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के पिस्टल इवेंट्स में 7 पदक जीतने में सफलता हासिल की है। हाईकोर्ट ने रिश्वत से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि किसी सरकारी कर्मचारी को केवल संदेह व अपूर्ण साक्ष्य के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। RPF के SHO व 2 कांस्टेबल की सजा रद्द हुई। शहरी सरकार के अधिकारी सरकार की मंशा में खरे नहीं उतर रहे। सरकार लोगों को समय पर पट्टे देने के लिए शहरी समस्या समाधान शिविरों का आयोजन कर रही है। शिविरों में पट्टे लेने वाले लोगों की भीड़ लगी हुई, लेकिन लोगों को पट्टे नहीं मिल रहे। निगम में शहरी शिविरों के बाद भी करीब 4,000 से अधिक लोग पट्टों का इंतजार कर रहे हैं। यह लोग नगर निगम के जोनों में चक्कर लगा रहे। अधिकारी उन्हें संतुष्ट जवाब तक नहीं दे पा रहे। पट्टे नहीं मिलने की वजह से लोगों को बैंक लोन नहीं दे रही। हालात यह है कि लोग निगमों के जोनों के चक्कर लगाकर थक गए। इसके बावजूद वे 3 साल में पट्टे लेने में कामयाब नहीं हो पा रहे। निगम अधिकारी सरकार की मंशा पर नहीं उतर रहे। खरे अधिकारी पट्टे देने की बजाय उलझा रहे हैं। इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं कि यह उचित है या अनुचित है। क्या आपने यदि पट्टा नहीं मिला तो आपने क्या शिकायत की? नहीं की होगी, क्योंकि आप शिकायत करने के लायक अब बचे ही नहीं, क्योंकि मीडिया ने आपको बताया कि डर असली किसका है, जबकि असली डर किसका है यह आप भली भांति समझ सकते हैं।
मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने 2 वर्ष के कार्यकाल में जन कल्याण और विकास की ऐसी मजबूत नींव तैयार की है। सुशासन, सेवा और संवेदनशीलता हमारी सरकार की कार्य संस्कृति बन चुकी है। शर्मा शनिवार को भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में ग्रामीण समस्या समाधान शिविर का अवलोकन और विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। 4 लाख नौकरियां देंगे, 2 साल में जन कल्याण की नींव मजबूत रखी है। राज्य सरकार ने 10 लीटर तक की शराब तस्करी में पहली बार फंसे लोगों के खिलाफ मुकदमे वापस लेने का फैसला किया है। ऐसे प्रकरणों में फंसे लोगों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। वहीं अदालतों में पड़ा अनावश्यक बोझ भी कम होगा। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। रविवार को लगने वाले लोक अदालतों में ऐसे प्रकरणों को रखा जा सकेगा। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने शनिवार को छुट्टी के दिन 6 जगह निरीक्षण, मीटिंग और संवाद किए। शिक्षा विभाग ने राज्य स्तरीय समान परीक्षा योजना के तहत 9वीं और 11वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल शनिवार को घोषित कर दिया। 9वीं और 11वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं 7 मार्च से 19 मार्च तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 12 फरवरी से 11 मार्च तक आयोजित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट यूजी की न्यूनतम पात्रता प्रतिशत घटाने का कोई अधिकार नहीं था। नीट पात्रता में ढील नहीं दे सकता राज्य, दोषी कॉलेजों पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।